तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नया सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियां हैं। देयर आर 42 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। ठीक, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों को उनके वितरण क्षेत्र के अनुसार अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से याद करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। 33 जिलों के हिसाब से हम 42 जनजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन से उनका नाम को याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है बस्तर संभाग। क्या है? बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में ये देखना है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। ये आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, ठीक है ना, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यहां पर है आपका कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यहां देखना है ये आपका है बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ये आपका है बलौदा, बाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। ये आपका है मुंगेली। क्या है? मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर। यहां पर है रायगढ़, और रायगढ़ के नीचे क्या है? सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये आपका है सारंगढ़, बिलाईगढ़। यहां पर आपका है कोरबा। क्या है? कोरबा। ये आपका है जांजगीर चांपा और ये शक्ति। यहां पर देखना है ये आपका है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ये आपका है सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है सरगुजा और जशपुर। क्या है? सरगुजा और जशपुर। देखिए, सरगुजा और जशपुर। तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां। यदि आपको छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों का नाम याद हो जाएगा तो इसके बाद के टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जनजाति में हम कम से कम 20-25 लेक्चर पढ़ेंगे, है ना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, देखिएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। देयर आर 42 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। ध्यान से याद करते हैं। यहां पर देखते हैं ये आपका है नारायणपुर और ये आपका है कोंडागांव। नारायणपुर और कोंडागांव ये 2 जिलों में एक जनजाति पाई जाती है। ए लड़के, पैंट नीचे रख, पैंट बंद कर। यहां पर ये लाइन मैंने खींचा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मुड़िया जनजाति है वो नारायणपुर में भी पाई जाती है और कोंडागांव में भी। ये आपका है मुड़िया। इसको मुड़िया बोलिए या मुड़िया बोलिए, मुड़िया या मुड़िया एक ही मतलब है। एक नाम याद करो, बाकी बात बढ़ जाएगा। मुड़िया, मुड़िया, हाँ ये है मुड़िया। क्या है? मुड़िया। नारायणपुर और कोंडागांव ये 2 जिले में पाई जाने वाली जनजाति है मुड़िया। क्या है? मुड़िया, मुड़िया।
ये आपका देखना है नारायणपुर और ये है बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर ये दो जिले में पाए जाने वाली जनजाति है अबुझ माड़िया। क्या है? अबुझ माड़िया। ये आपका है अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया। बेटा नारायणपुर कोंडा गांव में पाए जाने वाली जनजाति है मुड़िया, जबकि नारायणपुर और बीजापुर में पाई जाने वाली जनजाति है अबुझ माड़िया। अबुझ का मतलब जो कुछ बूझ नहीं सकता, जिसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा कौन सी जनजाति जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता? अबुझ माड़िया। उस आधार पर इसका नामकरण हुआ है। हालांकि आज तो सब समझते हैं मुड़िया अबुझ माड़िया। यहां पर देखना है, ये आपका है दंतेवाड़ा और ये आपका है सुकमा। दंतेवाड़ा सुकमा ये दो जिलों में पाए जाने वाली जनजाति है दंडामी माड़िया। क्या है? दंडामी माड़िया। ये आपका है दंडामी माड़िया। ध्यान दीजिएगा कि ये दंडामी माड़िया है, जबकि ये अबुझ माड़िया है। ये है दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया, दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया को सिर्फ माड़िया भी कहते हैं। अगर एग्जाम में माड़िया दिया रहेगा तो समझ जाना क्या है, दंडामी माड़िया। लेकिन अबुझ माड़िया को अबुझ माड़िया कहेंगे। ये भी माड़िया है और ये भी माड़िया है। ये अबुझ माड़िया है, जबकि ये दंडामी माड़िया है। अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया। लेकिन एग्जाम में अगर माड़िया दिया है तो मतलब क्या है, दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया बोलिए या सिर्फ माड़िया बोलिए। तो अबुझ माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया। बेटा मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया। बेटा याद हो रहा है? मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया। ध्यान दीजिए, ये आपका है बीजापुर और ये है सुकमा। ये दो जिलों में पाए जाने वाली जनजाति है दोरला। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया। ये आपका है दोरला। क्या है? दोरला। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला। दोड़ा जनता। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, बैठ जाओ। मुड़िया अबुझ माड़िया, दोरला और दंडामी माड़िया। एक सीक्वेंस में मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला। बेटा चल। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया और दोरला। वेरी नाइस। चलो, ये आपका है कोंटा तहसील। पूरे सुकमा नहीं लेना है, सिर्फ कोंटा तहसील। गोदावरी नदी के तट पर कोंटा तहसील में पाए जाने वाली जनजाति है गदबा। क्या है? गदबा बोलिए या इसी का गढ़वा भी बोलते हैं, गढ़वा या गदबा। अभी एक नाम बैठाओ, फिर इसके कई नाम है, वो बैठेंगे बाद में। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, गदबा। कोंटा तहसील में पाई जाने वाली जनजाति गदबा। ये कोंटा तहसील। कौन सा तहसील है ये? कोंटा तहसील में कवासी लखमा विधायक है यहाँ से। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, गदबा। बेटा देखो, ये पकड़ना है दंतेवाड़ा, ये पकड़ना है बस्तर और ये पकड़ना है सुकमा। ये तीन जिलों में तीन जनजाति पाई जाती है। तो तीन जिला कवर कर दिया मैंने इस लाइन से, टी शेप से। यहां पर तीन डॉट बना रहा हूं, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट। ये तीनों डॉट एक एक जनजाति को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों जिले में नहीं पाए जाते। तीनों जनजाति तीनों जिले में पाए जाते हैं। आया? तीन जिला, सिर्फ तीन जिला। कौन सा? दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। ये तीन जिलों में तीन जनजाति पाई जाती है। प्रेजेंटेशन में मैंने यहां पर दिखाया है। पहला डॉट दिखाएगा परजा। क्या है? परजा। दूसरा डॉट है धुरवा, धुरवा। तीसरा डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है भद्रा। भृत्य का काम करने वाले, सेवक का काम करने वाली जनजाति क्या है? भद्रा। गोड़ राजाओं के दरबार में जो सेवक होते थे वो कौन होते थे? भद्रा। परजा, धुरवा, भद्रा। बैठाओ दिमाग में,
मुड़िया, अबूझमाड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, गदवा, परजा, धुरवा, भद्रा, परजा, धुरवा, भद्रा। मुड़िया अबूझमाड़िया दंडामी माड़िया दोरला गदवा परजा धुरवा और भद्रा। मुड़िया अबूझमाड़िया दंडामी माड़िया दोरला है गदवा परजा, भद्रा परजा, धुरवा, भद्रा। परजा धुरवा भद्रा। मुड़िया अबूझमाड़िया दंडामी माड़िया दोरला गदवा परजा धुआ भद्रा। वेरी नाइस। देखो इतना बैठा दिमाग में। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है मैकल श्रेणी। कौन श्रेणी? हालांकि छत्तीसगढ़ का मैदान किसको बोलते हैं, लेकिन बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, इसको सम्मिलित रूप में बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान, मैदान ऑफ छत्तीसगढ़। ऐसा समझ। तो छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ है मैकल श्रेणी। अब ये मत सोचे कि मैकल श्रेणी सिर्फ यहीं पर है, नहीं, ये पूरा है मैकल श्रेणी। ये पूरा क्या है? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी की एक श्रेणी का भी नाम क्या है? मैकल श्रेणी के अंतर्गत एक श्रेणी का नाम भी क्या है? मैकल श्रेणी। जो ये है मैकल श्रेणी, यहाँ पर है लोरमी का पठार, यहाँ है पेंड्रा का पठार, दीपका का पठार, कोरबा का पठार, छुरी मतरिका उदयपुर की पहाड़ी, लुड़ेक का पठार, लुड़ेक की पहाड़ी, ऐसा समझ, लुड़ेक की पहाड़ी। और इस तरफ चल जाएगा जसपुर सावनी पाट प्रदेश। ये आ जाएगा आपका कैमूर पर्वत श्रेणी जो कि विंध्याचल का भाग है। और ये जो आप देख रहे हो मैकल श्रेणी, ये मुल्ताई श्रेणी का भाग है। मुल्ताई आपका सतपुरा का भाग है, ऐसा समझ। और नीचे पूरा ये नीचे जो बस्तर संभाग है, ये पूरा दंडकारण्य का पठार। क्या है? दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना का पठार का भाग है, प्लेटियो ऑफ तेलंगाना का भाग है, ऐसा समझ। और ये जसपुर सावनी पाट प्रदेश जिसमें आपका है, यहाँ पर है आपका लहसुन पाट, सावनी पाट, जमीन पाट, जारंग पाट, मैन पाट, पंडरा पाट, जसपुर पाट। This is known as जसपुर सावनी पाट प्रदेश। This is the part of छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, आया समझ। पर्वत खत्म। यहाँ पर है आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, यहाँ पर धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। मतलब पूरा क्या है? मैकल श्रेणी का भाग। और मैकल श्रेणी के अंतर्गत भी क्या है? मैकल श्रेणी आया। तो मैकल श्रेणी में ध्यान दीजिएगा, मैकल श्रेणी में पूरा आप गोरेला पेंड्रा मरवाही से लेकर पूरा यहां से लेकर ये पूरा मोहला मानपुर तक चल जाओ, अंबागढ़, मोहला, मानपुर। ये पूरे मैकल श्रेणी में दो जनजाति पकड़ना है, अगरिया, बैगा। मैकल श्रेणी में दो जनजाति कौन कौन सा? अगरिया, बैगा। आग के खोजकर्ता अगरिया और ये है बैगा। गोड़ राजाओं के वैद्य, ये वैद्य हो गए थे, प्राचीन डॉक्टर वैद्य। अगरिया, बैगा, दिमाग बैठाओ। यहां पर हम लोग स्लॉट के हिसाब से याद करेंगे। पहले स्लॉट में कितनी जनजाति? मुड़िया, अबूझमाड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, गदवा, परजा, धुरवा, भद्रा। उसके बाद अब दूसरा स्लॉट याद कर रहे हैं, अगरिया, बैगा। अगरिया, बैगा। देखो ये आपका है बालोद, बालोद और इसके आसपास के समवर्ती जिले, पड़ोसी जिले ऐसे कवर अप करते हुए ये आपका है हलवा जनजाति। कौन सा? हलवा जनजाति। हल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। हल का काम अर्थात कृषि का काम सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? हलवा ने। हलवा जनजाति। तो हलवा जनजाति कहां कहां पाया जाता है? बालोद, ये आपका है दुर्ग, रायपुर, धमतरी, कांकेर, ये आपका है मोहला, मानपुर और राजनांदगांव। इन सभी जिलों में पाई जाती है हलवा जनजाति। हलवा जनजाति देखो ये आपका है धमतरी और ये है गरियाबंद। ये दो जिलों में पाई जाने वाली दो जनजाति, ये दो जनजाति मैं बता रहा हूं, ये दोनों जिलों में पाई जाती है। ये आपका है कमार और वो है भुजिया। एक डॉट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या मतलब कमार भी दोनों जिलों में पाई जाती है और भुजिया भी दोनों जिलों में। आया भुजिया, भुजिया, भुजिया भूंज कर या तपते लोहे से सेक कर
उपचार करने वाले जनजाति क्या है? भुजिया। भुजिया। आया? आलू का भुजिया खाइए नहीं, ये खाइए, खाइए, कोई खिलाना। जैसे यार कभी खिलाओगे तब तुम्हें पता चला कैसा बनाते हो, बस बोलते रहोगे, नहीं बनाते हो। मानव जीवन में जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया तेरा, है कि नहीं यार? बनाना चाहिए ना। मम्मी को बना के क्या खिलाया तू? मैगी, ठीक है। अगरिया बैगा हलवा कमार भुजिया, अगरिया बैगा हलवा कमार भुजिया। बेटा देखो, ये आपका देखना है बिलासपुर, बलौदा बाजार और रायपुर। ये 3 जिलों में पाई जाती है 2 जनजाति। 3 जिलों में 2 जनजाति, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर। ये 3 जिलों में पाए जाते हैं 2 जनजाति। तो पहले को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऊपर पहले डॉट में, ये आपका प्रधान। क्या है? प्रधान। गौड़ राजाओं के दरबार में जो मंत्री होते थे, प्रधान होते थे, वही क्या कह रहा है बाद में? प्रधान। और ये आपका है बिजवार। सर ये प्रधान बस्तर एरिया में भी पाए जाते हैं? आजकल तो हर कोई हर जगह पाए जाते हैं, उस हिसाब से नहीं देखना है। वैसे यार थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह हर किसी का है, मेजोरिटी में देखना है। नहीं आया समझ? जो एकदम गढ़ कहाँ है, जैसे तुमसे कहीं पूछेगा, मैं आज से 100 साल के बाद पूछूंगा बेटा तुम कहाँ से आए थे, तुम बोलोगे मेरे पापा बस्तर से आए थे। कहाँ से आए थे? बस्तर से आए थे, वैसे बताओगे ना। हालांकि आज रायपुर से 100 साल भी रह जाओ, है कि नहीं? लेकिन हम लोग नेटिव प्लेस को लेके चलते हैं। आप विदेश में अमेरिका में रह जाओ 500 साल, लेकिन बोलोगे हम लोग अमेरिका मूल के, भारतीय मूल के। क्या बोलोगे? भारतीय मूल के, है कि नहीं? जबकि तुम्हारी कोई पीढ़ी भारत में आई नहीं है। देखो, तो ये है प्रधान बिजवार। ये देखना है आपका बलौदा बाजार, ये आपका है महासमुंद और ये है रायपुर। ये 3 जिलों में एक जनजाति पाई जाती है। 3 जिलों में एक जनजाति। सौरा, सांप पकड़ने वाले, सौरा, सांप पकड़ने वाले सौरा। दिमाग में उठाओ। सेकंड शॉर्ट में क्या क्या है? अगरिया बैगा हलवा कमार भुजिया, प्रधान बिजवार सौरा। अगरिया बैगा हलवा कमार भुजिया, प्रधान बिजवार सौरा। अगरिया बैगा हलवा कमार भुजिया, प्रधान बिजवार सौरा। अगरिया बैगा हलवा कमार बिजवार प्रधान सौरा। अगरिया बैगा हलवा कमार भुजिया सौरा, प्रधान बिजवार। बिज। पूरा बोलो, पूरा। पहला स्लॉट फिर सेकंड स्लॉट। मुड़िया भुजमाड़िया दंडावी माड़िया दोरला गदवा परजा दुर्वा भद्रा अगरिया बैगा हलवा कमार भुजिया प्रधान बिजवार सौरा। देखो, ये आपका देखना है, पकड़ में आया इतना? देखो, ये आपका देखना है। देखो, यहां पकड़ना है, यहां देखो, यहां देखो। ये आपका है बिलासपुर। क्या है ये? बिलासपुर। ये है जांजगीर चांपा, बिलासपुर जांजगीर चांपा, बिलासपुर जांजगीर चांपा। और थोड़ा बहुत यहां पकड़ लेना है। कहां? सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये ऐसे सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये 3 जिलों में पाई जाने वाली जनजाति है भैना। क्या है? भैना। भैना क्या है? भैना। देखो, ये आपका देखना है, इसको थोड़ा सा नीचे का, चलो ठीक है। ये आपका देखना है बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सप्ती और जांजगीर चांपा। इस सभी जिलों में पाए जाने वाली जनजाति है। और थोड़ा बहुत यहां पर सारंगढ़, बिलाईगढ़। सारंगढ़, बिलाईगढ़ को भी लेना है ना, थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा। ऐसे ले लेते हैं ना, नहीं हो पा रहा है कवर अप, ऐसे ले हो गया कवर अप। यहां पर देखना है पूरे जिले, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सप्ती और जांजगीर चांपा। इन सभी जिलों में पाए जाने वाली जनजाति है कंवर। क्या है? कंवर। कंवर क्या है? कंवर।
इन सभी जिलों में पाई जाने वाली जनजाति है कंवर। तो इस शॉर्ट में हम क्या याद कर रहे हैं, देखो भैना कंवर, भैना कंवर, भैना कंवर। ठीक, देखो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ये 3 जिलों में 2 जनजाति पाई जाती है। 3 जिलों में 2 जनजाति। पहला है पारधी, क्या है, पारधी, शिकारी जनजाति है पारधी, और सांप को पकड़ने वाले सौरा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सौरा भी सांप को पकड़ने वाली जनजाति है और सौरा भी सांप को पकड़ने वाली जनजाति है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सौरा और सौरा दोनों का मुख्य काम है सांप पकड़ना। इसके कारण भी दोनों को अलग अलग अधिसूचित किया गया है। आया समझ? क्योंकि इन दोनों का सांस्कृतिक जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। भैना कंवर पारधी सौरा, भैना कंवर पारधी सौरा, इस वर्ड में उठाओ भैना कंवर पारधी सौरा। देखो खास रायगढ़, खास रायगढ़, खास रायगढ़ में पाने वाली उड़ीसा से आने वाली, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आने वाली जनजाति है कोंद, और ये कहां पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर और उड़ीसा के बॉर्डर में। खासकर लोग पाए जाते हैं रायगढ़ में। कहां? रायगढ़ में। खासकर लोग पाए जाते हैं रायगढ़ में। कहां पाए जाते हैं? रायगढ़ में। खासकर रायगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है कोंद। इस वर्ड में बताओ भैना कंवर पारधी सौरा कोंद। 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 अब यहां ध्यान रखना, ये आपका देखना है, देखो देखो इधर देखो, ये आपका है गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही तथा बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही तथा बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही तथा बिलासपुर, ये 2 जिलों में पाए जाने वाली जनजाति। ये 2 जिलों में पाए जाते हैं 3 जनजाति। ये 2 जिलों में पाए जाते हैं 3 जनजाति। गौरेला पेंड्रा मरवाही तथा बिलासपुर, ये 2 जिलों में पाए जाते हैं 3 जनजाति। तो मैंने इसको ऐसे खींच दिया तो समझ आ गया ये दोनों जिलों में पाए जाते हैं। भुइया भारिया धनवार, क्या है? भुइया भारिया धनवार, बिंदु कहां लगेगा? ई में ना। भुइया भारिया धनवार, भुइया भारिया धनवार, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। भुइया भूमि को पूजने वाली जनजाति, भारिया, भारिया भारिया शब्द से बना है, भारिया भारिया शब्द से बना है। भारिया का अर्थ होता है मिट्टी के देवता, तो मिट्टी के देवता को पूजने वाली जनजाति है भारिया। धनवार, धनुष बाण बनाने वाले तथा धनुष बाण चलाने वाले, धनवार जनजाति। भुइया भारिया धनवार, दिमाग बैठाओ। भैना कंवर पारधी सौरा कोंद, भुइया भारिया धनवार। और सिर्फ पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा मरवाही के सिर्फ पेंड्रा में पाई जाने वाली जनजाति है, सिर्फ पेंड्रा में पाई जाने वाली जनजाति है। सुबह क्या खा के आए हो रे? पाव। क्या खाए हो सुबह? पाव। आया समझ? सही में खाई। वेरी गुड। कभी भी खिलाओ। खाई नहीं तो सर बनाई। ये तुम लोग ना खाने पीने की जब भी बात करते हो तभी सत्य माना जाएगा जब हमें भी थोड़ा सा खिलाओगे। कैसे यार? कल खिला देंगे। तब छोले भटूरे। काली आधी की नहीं आधी देखा तो। भैना कंवर पारधी, भैना कंवर पारधी सौरा कोंद, भुइया भारिया धनवार पेंड्रा। बेटा पेंड्रा में है पाव, पेंड्रा में है पाव। इसी को बस, इसी को भैनवा से जीपीए में ब्याज बिलासपुर पाने का भुइया भारिया धनवार पाव। भैना कंवर पारधी सौरा कोंद, भुइया भारिया धनवार और पाव। देखो देखो यार, ये आपका देखना है गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा और ये आपका है सरगुजा। ये 3 जिलों में 2 जनजाति पाई जाती है। ये 3 जिलों में 2 जनजाति पाई जाती है और दोनों का काम है नाव बनाना तथा नाव चलाना। ये है मंझवार, एक तरफ में लिख रहा हूं क्या? मंझवार।
मंझवार तथा माझी, मंझवार तथा माझी, मंझवार माझी, मंझवार माझी, मंझवार माझी, मंझवार माझी। बैठा दिमाग में, मंझवार माझी। जैसे कोई बंदा तुमको मिल जाए, माझी सरनेम का भी मिल जाए, तो उसको बोलना है तू सरगुजा से। हाँ कैसे जानते हो? तो पढ़ाते हैं, अब तो बता देंगे तुम कहां से हो। कैसे? तो ये भैना कंवर पारधी सवरा कोन, भुइयां भाग्या धनवार पाव, मंझवार माझी। इतना बोलो। भैना कौर पारधी सौरा कोल, फिर उसका भुइया भारिया धनवार पाव माझी मझवार। ठीक, यहां देखना है ये सिर्फ कटघोरा, पूरा कोरबा नहीं लेना है, सिर्फ कटघोरा। कोरबा जिले के कटघोरा में पाई जाती है सौता। क्या है? सौता। ये सौरा है, ये सौरा है और ये सौता है। तो ये स्लॉट खत्म। 3 स्लॉट में हमने याद किया, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट। पहला स्लॉट मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, कदबा, परजा, धुरवा, भद्रा। सेकंड स्लॉट अगरिया, बैगा, हलवा, कमार, भुजिया, प्रधान, बिछवार, सौरा। कहानी खत्म। तीसरा स्लॉट भैना, कंवर, पारधी, सौरा, कोंद, भुइया, भारिया, धनवार, पाव, मंझवार, माझी, सौता। बेटा पूरा तू बोल। मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, गदबा, परजा, धुरवा, भद्रा, अगरिया, बैगा, हलवा, कमार, भुजिया, प्रधान, बिजवार, सौरा, भैना, कंवर, पारधी, सवरा, कोंद, सौता, पाव, भुइया, भारिया, धनवार, माझी, मझवार। वेरी नाइस। देखो और सौता, देखो यहां देखना है। देखो ये आपका है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और ये है कोरिया। ये 2 जिलों में पाई जाती है। ये 2 जिलों में पाए जाते हैं 2 जनजाति। 2 जिलों में 2 जनजाति, 2 जिलों में 2 जनजाति। ये आपका है भील। क्या है? भील। भील ये आपका है भील, और ये है भील मीना। भील मीना, भील मीना, भील भील मीना, भील भील मीना। भील अलग है, भील मीना अलग है। देखो ये आपका है मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ये 4 जिलों में 2 जनजाति। 4 जिलों में 2 जनजाति। 4 जिलों में 2 जनजाति। पहला है कोल। क्या है? कोल। दूसरा है कोरकू। कोल, कोरकू, कोल, कोरकू, कोल, कोरकू, कोल, कोरकू। बेटा कोल, कोरकू, बेटा कोल, कोरकू। भील, भील बिना कोल, कोरकू। भील, भील बिना कोल, कोरकू। भील, भील बिना कोल, कोरकू। देखो सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये 3 जिला, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ये 3 जिलों में पाए जाते हैं 3 जनजाति। तो देखो तीनों जिला कवरअप हो गया। पहला यहां दिखाएंगे, दूसरा यहां दिखाएंगे, तीसरा यहां दिखाएंगे। ये 3 जिलों में 3 जनजाति। ये आपका है पंडो, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये 3 जिलों में 3 जनजाति। पंडो, पंधी, पंडो, पंधी, खैरवाल, पंडो, पंधी, खैरवाल, पंडो, पंधी, खैरवाल, पंडो, पंधी, खैरवाल। बेटा देखो सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिले में पाई जाने वाली जनजाति, सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिलों में पाई जाने वाली। ऐसे बीचों बीच मैंने एक डॉट कर दिया जिससे पता चल जाएगा कि पूरे पूरे क्या लेना है, सरगुजा जिले। सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिले में पाई जाने वाली जनजाति है बिहार। मतलब बिहार कहां पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिले में। बिहार बनेगा, बिहार। देखो ये देखना है यहां पर कोरवा जनजाति, कोरबा जनजाति, कोरबा जिला, सरगुजा जिला और रायगढ़ जिला, ये 3 जिलों में पाई जाने वाली जनजाति है कोरवा। क्या है? कोरवा। कोरबा, कोरबा जिले का नाम कोरवा जनजाति से ही पड़ा है। आप इसको कोरवा बोलिए या पहाड़ी कोरबा बोलिए, मतलब एक ही है। कोरवा, कोरवा।
भील भील मीना कोल कोरकू पंडो पंथी खैरवार बिहार कोरवा ध्यान से बलरामपुर जशपुर रायगढ़ और ये आपका है सरगुजा। ये 4 जिलों में पाए जाने वाली जनजाति, ये 4 जिलों में एक ही जनजाति पाई जाएगी, उराव। जब भी जसपुर जाओगे, जसपुर साइड पूरे उराव जनजाति के लोग मिलेंगे, सबसे शिक्षित जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति उराव। फाइन इंग्लिश में बात करते हैं ये लोग, उराव। आया हिंदी समझ ही नहीं आता इसको अच्छे से, है कि नहीं। भील भील मीना कोल कोरकू पंडो पंथी खैरवार बिहार कोरवा उराव। बस बोल। भील भील मीना कोल कोरकू पंडो पंथी खैरवा बिहार और कोरवा उराव। वेरी नाइस। भील भील मिला कोल कोरकू पंडो पंथी खैरवार कोरवा कोरवा और सर ऊपर में उराव। बढ़िया। देखो ये आपका है जसपुर जिला और ये है रायगढ़ जिला। जसपुर जिला और रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं 4 जनजाति। कितनी जनजाति? 4 जनजाति। जसपुर जिला और रायगढ़ जिला ये दोनों को सम्मिलित रूप में लेंगे तो यहाँ 4 जनजाति पाई जाती है। देखो इनके नाम है पालकी बनाने वाले, पालकी ढोने वाले, खड़िया, मुंडा, नगेशिया, खड़िया, मुंडा, नगेशिया। सांप को पकड़ने वाली जनजाति है सौरा और सवरा, लेकिन सांप को पूजने वाली जनजाति है नगेशिया। खड़िया, मुंडा, नगेशिया, बिरहोर, जंगल के निवासी बिरहोर। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल के निवासी। हालांकि जितनी जनजाति सबके सब जंगल के ही निवासी है। खड़िया, मुंडा, नगेशिया, बिरहोर। तो इस स्लॉट में हमने क्या याद किया? देखो भील भील मीना कोल कोरकू पंडो पंथी खैरवार बिहार कोरवा उराव खड़िया, मुंडा, नगेशिया, बिरहोर। बस इसी को यहां से भील भील मीना कोरकू पंडो पंथी खैरवार बिहार उराव कोरवा खड़िया मुंडा नगेशिया बिरहोर। वेरी नाइस। देखो इसके बाद 5वां स्लॉट ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये हमारा क्या है? ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, ये देखना है, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में पाई जाने जाती है गोड़। क्या है? गोड़। ऐसा लिख दो तो इससे समझ में आ गया कि गोड़ कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ की सारे जिलों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? गोड़। छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति है। 42 में से 41 जनजाति 41 जनजाति गोड़ से ही पैदा हुए। कुछ जनजाति गोड़ से डायरेक्टली पैदा हुए, कुछ इनडायरेक्टली पैदा हुए। गोड़ से डायरेक्ट पैदा होने वाली जनजाति है, गोड़ से डायरेक्ट पैदा होने वाली जनजाति है मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया और दोरला। मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया, दोरला गोड़ जनजाति से डायरेक्ट पैदा होने वाली जनजाति है। फिर इनसे भी और जनजाति पैदा हुई। अल्टीमेटली सबका पेरेंट कौन है? गोड़। आया? गोड़ से जैसे पैदा हुए कौन? मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया, दोरला। फिर इनसे भी और जनजाति पैदा हुई। ऐसे पूरा हिरार्की बना, लेकिन सबका मेन पेरेंट कौन है? गोड़। इसलिए गोड़ जनजाति की छत्तीसगढ़ में कुल कितनी उप जनजातियां हैं? 41। आया? मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया, दोरला को 42 जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। आया? तो 4 माइनस हो गया। ये मैंने बता दिया जरूर, लेकिन 4 क्या हो गया? माइनस। यहां पर देखोगे तो भारिया से ही पैदा हुए भुइया। भारिया से पैदा हुए कौन? भुइया। और भारिया से ही पैदा हुए कौन? पंडो। तो इस प्रकार से भुइया और पंडो भारिया के क्या है? उप जनजाति। इसे भी 42 जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया। भारिया के अंतर्गत लेना है भुइया और पंडो। 161। तो यहां पर मैं आपको टोटल 48 जनजाति बताऊंगा। कितने?
48 में से 2 माइनस हो गया भुइया और पंडो, क्योंकि ये भागिया के अंतर्गत आते हैं। मुड़िया, अबूझ माड़िया, दंडावी माड़िया, दोरला, ये 4 को माइनस कर दिए क्योंकि गोड़ के अंतर्गत आएंगे। तो मैं आपको 48 बताऊंगा, इसमें से 6 क्या हो गए माइनस, बनेगा। अभी गोड़ जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, इसको काउंट करना है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के सिर्फ बस्तर संभाग में 5 जनजाति पाई जाती है। कितनी? 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। सिर्फ बस्तर संभाग के पूरे 7 जिलों में पाई जाने वाली जनजाति है आंध्र, क्या है? आंध्र कोलम, आंध्र कोलम, मवासी, सहरिया, दामोर। अब हो गए कुल 48 जनजाति, जिसमें से ये 6 को क्या करना है? माइनस करना है। आया? तो 42 हो जाएंगे। समझ आया? देखो, आंध्र कोलम, मवासी, सहरिया, दामोर, इसको नाम याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अंधी मछलियां देखे हो? अंधी मछलियां कांगेर वैली नेशनल पार्क में कुटुमसर गुफा में क्या है? अंधी मछलियां। अंधी मछलियों से याद रख लो आंध्र। ये सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। कोलम, घर में कॉलम लगाते हैं, कॉलम पिलर से यार, तो कॉलम है, ये कोलम है। मवासी, जानवरों को क्या बोलते हैं? मवेशी, मवेशी बोलते हैं ना, तो ये मवासी हो गया। तुम शहर को गांव के, शहर के, तो सहरिया कहलाओगे। और शहर में क्या होता है? डामर का रोड होता है, डामर। ये याद रखने के लिए बस बताया हूं, इसका कोई वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं गोड़, बस्तर संभाग में पाए जाने वाली 5 जनजाति, आंध्र कोलम, मवासी, सहरिया, दामोर। तो यहां पर हमने छत्तीसगढ़ के कुल 42 जनजाति प्लस 6 जनजाति 48 जनजातियों को डिस्कस किया है। सुनो, पहला स्लॉट, मुड़िया, अबूझ माड़िया, दंडावी माड़िया, दोरला, गदबा, परजा, धुरवा, भद्रा। सेकंड स्लॉट, अगरिया, बैगा, हलवा, कमार, भुजिया, प्रधान, बिजवार, सौरा। थर्ड स्लॉट, भैना, कंवर, पारधी, सौरा, कोंद, भुइया, भाड़िया, धनवार, पाव, सौता, मंझवार, माझी। कहानी खत्म। चौथा स्लॉट, भील, भील मीना, कोल, कोरकू, पंडो, पंथी, खैरवार, बिहार, कोरवा, उराव, खड़िया, मुंडा, नगेसिया, बिरहोर। खत्म। पांचवा स्लॉट, पूरे छत्तीसगढ़ में गोड़, आंध्र कोलम, मवासी, सहरिया, दामोर। तो आज की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियों के सिर्फ नाम को याद किया है, उनके वितरण क्षेत्र के आधार पर। अगली क्लास में इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रह देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।